हेलो एवरीवन। तो आप लोगों में से जो भी जेआरएफ एग्रोनॉमी में देने वाले हैं, तो आप लोग सब लोगों को पता होगा कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है आर.एस. मीना फॉर एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी के लिए आर.एस. मीना वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, और उसमें से भी आपका सब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वीट साइंस, जिसमें से आपका 13 to 14 क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस टॉपिक को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि आप सब आर.एस. मीना का हर पेजेस से 10 से 15 क्वेश्चन आप खुद बनाइए। लेकिन मैंने जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने वो करके रखा था, खुद अपना क्वेश्चन बना के वो पढ़ा था। तो आपके लिए वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप अपना आर.एस. मीना बुक निकाल लीजिए, वहाँ से मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आप वो हाईलाइट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंड वीट एज ए प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज़ नॉट डिजर्ट। ये जो सेंटेंस है आपको हर एक बुक में मिल जाएगा, जिसमें आपका वीट का डेफिनेशन होगा। ये सेंटेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सेंटेंस किसने दिया था? तो इसका आंसर, सही आंसर है आपका जेथरो टुल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा, yield लॉस इन डायरेक्ट सीडेड राइस ड्यू टू वीट इन्फेस्टेशन इज अप टू। जो डायरेक्ट सीडेड राइस होता है उसमें yield लॉस, कितना yield लॉस होता है वीट की वजह से? वो आपका होता है 70 to 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप दैट सफ़र मैक्सिमम yield लॉस ड्यू टू वीट। सबसे ज़्यादा जो yield लॉस होता है ड्यू टू वीट, वो कौन सा क्रॉप से? वो है आपका शुगर बीट। और जो सेकंड नंबर पे आता है वो आपका कैरोट है, वो सेकंड नंबर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, एवरेज ग्लोबल yield लॉस। ये अभी ध्यान रखिएगा, ग्लोबल yield लॉस विद इन क्रॉप्स इज़ 10%। जो ग्लोबल है वो 10% है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है वो 5% होता है, और जो आपका लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ होता है उसमें 25% होता है। ठीक है, तो यही ध्यान रखिएगा आप लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वीट फील्ड ऑपरेशन मेक्स प्रोडक्शन लेस एफिशिएंट ड्यू टू। मतलब किस वजह से एफिशिएंसी कम हो जाता है जो वीट अफेक्टेड फील्ड होता है? तो क्यूबरसम ऑपरेशन होता है आपका, कम्बरसम ऑपरेशन। जो मतलब आपको पता ही होगा कि अगर वीट हुआ तो आपको टीलेज में ज़्यादा खर्चा होता है, मेहनत ज़्यादा लगता है, तो वो ये पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोरेंटस इन टी इफेक्ट। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाता है। जो टी में एक वन ऑफ द मोस्ट मतलब नॉक्सियस बोल सकते हैं आप वीड है, वो है लोरेंटस। ठीक है, और लोरेंटस करता क्या है? जो क्वालिटी होता है ना टी का, वो ख़राब कर देता है, क्योंकि लोरेंटस का जो पत्ता होता है और जो आपका टी का पत्ता होता है वो दिखने में सेम होता है, वो मिक्स हो जाता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो मिक्स होकर क्या होगा? टी का क्वालिटी आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर, सही आंसर होगा लोरेंटस। उसी तरह आपका और एक वीड है जिसका नाम है आपका सीरिसिया वर्वेंस। तो क्वेश्चन ऐसा है, कनाडा थ्रिशल और सीरिसिया वर्वेंस इम्पेयर्स द ऑयल क्वालिटी ऑफ। मतलब किस क्रॉप का ऑयल क्वालिटी आपका ख़राब कर देता है सीरिसिया वर्वेंस? वो है आपका मिंट। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन ग्राउंडनट yield लॉस ड्यू टू वीट इन्फेस्टेशन इज अप टू। जो ग्राउंडनट में yield लॉस होता है वीट की वजह से, वो कितना परसेंट होता है? वो होता है आपका 30 to 40%, या फिर 40 to 50% भी होता है। ये आपका मोस्ट एक्यूरेट है, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर आपका ये नहीं हुआ और ये हुआ तो फिर ये भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वीट होस्ट ग्राम कैटरपिलर अफेक्टिंग कॉटन एंड टोमेटो। तो आपका ये कॉन्सेप्ट है कि ग्राम कैटरपिलर जो है एक इंसेक्ट है, वो बहुत ही डेंजरस इंसेक्ट है। तो वो आपका किस क्रॉप्स में आपको फीडिंग करता है? वो कॉटन हो गया, फिर टोमेटो हो गया, इस सब क्रॉप्स में फीडिंग करता है। लेकिन अगर आपका कॉटन उस सीज़न में नहीं रहा, टोमेटो उस सीज़न में नहीं रहा, तो ये इंसेक्ट को सर्वाइव करना पड़ेगा ना। तो ये इंसेक्ट कहाँ अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा? वो है आपका साइनोडोन डाक्टाइलॉन, जो जिसको हम ट्यूबग्रास बोलते हैं। तो इसमें अपना लाइफ साइकिल ये कंप्लीट करता है। ठीक है, सिमिलरली एक डिजीज़ है जिसका नाम आपका आर्गोट डिजीज़ है, जो पर्ल मिलेट का डिजीज़ होता है। वो अपना आर्गोट अपना लाइफ साइकिल पर्ल मिलेट में कंप्लीट करता है। लेकिन जब पर्ल मिलेट क्रॉप्स नहीं रहेगा, अपना सीजन में नहीं रहेगा, तो फिर वो दूसरा एक जो वीड होता है उसमें अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, और वो क्या है? सेनक्रस सिलियरिसिस है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, क्योंकि इसमें आप ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वीट था वो सेनक्रस सिलियरिसिस ही था। तो ये रहा आपका 10 क्वेश्चन फ्रॉम द पेज नंबर 480 ऑफ वीट साइंस। बाकी का जो क्वेश्चंस होगा जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है वो आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।